Okay, I'm telling this from my personal experience. Please don't miss your clinical, practice. Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Sama Mirza and I'm a final year BMS student. So today's video is especially for the second year students like who have been recently promoted to second year. So this is your survival guide for your second year because first year का जो approach होता है वो काफी different होता है and second year काफी different है. So you need a guidance for your second year. So in this video we'll be discussing about the subjects, what study pattern you need to follow, and then we'll be focusing on the clinical exposure because of clinical subjects जो है second year में बढ़ जाते हैं, and we'll also be discussing some couple of other stuff. So without any delay, let's get started. So see, first year basically अगर हम देखें तो आपका एक बेस फॉर्मिंग ईयर होता है. तो अब जब सेकेंड ईयर में आते हैं, अगर आपको पूरा 100% बेस क्लियर भी नहीं रहे बेसिक्स आपके, तो इट्स ओके, आपके पास 50% तो बेसिक्स क्लियर होंगे ही. तो वही 50% को लेकर अगर हम सेकेंड ईयर स्टार्ट करते हैं तो आपके सेकेंड ईयर में बेसिकली अब 6 सब्जेक्ट्स होते हैं. दैट इज रोग निदान, स्वस्थवृत्त, अगतंत्र, द्रव्य गुण, रसशास्त्र एंड संहिता. तो ये जो है ये थ्योरेटिकल बेसिस से, मतलब कि आपके फर्स्ट ईयर में ज्यादा थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, बट अब आपके लिए क्लिनिकल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ज्यादा हो जाते हैं. यू हैव 6 सब्जेक्ट्स जिसमें आपका बेसिकली संहिता होता है. देन यू हैव रोग निदान, स्वस्थवृत्त, द्रव्य गुण, रसशास्त्र एंड अगतंत्र. तो ये जो सब्जेक्ट्स है ये अब ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं, क्लिनिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं. तो आपको ये सब्जेक्ट्स के लिए मतलब पढ़ने की जो आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो एक क्लिनिकल अप्रोच से आपकी पढ़ने की प्लानिंग होनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम रोग निदान की बात करें तो रोग निदान में अब आपका क्या होता है, बेसिकली डिसीज आ जाते हैं सारे. यू नीड टू लर्न अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज, और ये पैथोलॉजी जो संप्राप्ति होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है. तो आपको इसका एक क्लिनिकल अप्रोच रखना पड़ेगा. जब भी आप पढ़ रहे हैं प्लीज डोंट जस्ट लर्न इट, उसका एक क्लिनिकल अप्रोच रखिए, लाइक हाउ द एक्चुअली पैथोलॉजी वर्क्स, ये कैसे होती है. सो यू नीड टू कीप दिस वन थिंग इन माइंड. सो आपका जो बेसिकली स्टडी का पैटर्न होना चाहिए वो एक क्लिनिकल अप्रोच से स्टडी का पैटर्न होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आप रोग निदान का कोई एक पर्टिकुलर डिसीज पढ़ रहे हैं, उसमें आप उसकी अगर संप्राप्ति पढ़ रहे हैं, उसका पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको उसको एक क्लिनिकल अप्रोच से देखना पड़ेगा. जस्ट डोंट डू इट जस्ट टू लर्न या फिर पेपर के लिए. अंडरस्टैंड इट ऑन योर क्लिनिकल बेसिस, ताकि आप जाके आगे जाके उसको बेसिकली आप उसको अप्लाई कैसे कर सके. आपको ये अभी मतलब आप एक पर्टिकुलर डिसीज की संप्राप्ति को कैसे टैकल कर सकते हैं, आप एक क्लिनिकल वे में आपको ये अभी से सीखना पड़ेगा. तो ये जो नॉलेज डेवलपिंग थिंग है वो आपके सेकेंड ईयर के एंड तक या फाइनल ईयर तक के थोड़ी बहुत डेवलप होती है. इट्स नॉट समथिंग दैट कम्स ऑल ऑफ सडन. यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट एंड यू नीड अ रेगुलर प्रैक्टिस बेसिकली. सेम गोज फॉर योर द्रव्य गुण, बिकॉज द्रव्य गुण में काफी ज्यादा ड्रग्स है और यही ड्रग्स जो होते हैं एज अ मेडिसिन के तौर पे आप इसको यूज करते हैं, तो आपको इसकी भी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए. रसशास्त्र के मैं अगर बोलूंगी तो आपको बेसिकली रसशास्त्र के प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है वो आपको दिमाग में रहेंगी रेदर देन अगर आप कोई कल्पना या जो भी कल्प है उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं. तो प्रैक्टिकल्स पे जो है अपने ज्यादा फोकस कीजिए. सेकंड ईयर के प्लीज प्रैक्टिकल्स मत मिस कीजिए, बिकॉज ये जेन्युइनली आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफी हेल्पफुल होते हैं. अगर आपके कॉलेज में एकदम प्रॉपरली प्रैक्टिकल्स होते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है. आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सेकंड ईयर के लिए आपके प्रैक्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड यस, आपकी एनएलएच जो एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज वो भी एक एक मेथड ऑफ लर्निंग होता है जिससे चीजें याद रहती है. तो एनएलएच एक्टिविटी को इग्नोर मत कीजिए. कमिंग टू मॉडर्न सब्जेक्ट्स, तो आपको बेसिकली फार्मेक और पैथोलॉजी होता है. सी आई नो ये एग्जाम वेटेज से काफी कम है, तो आप इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना आपको वर्थ इट नहीं दिखता है. दैट्स कंप्लीटली ट्रू, बट आई वुड से कि आपके फार्मेक और पैथोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मॉडर्न फार्मेक और पैथोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज ये चीजें अगर आप करेंगे तो आपको एक कोरिलेशन दिखता है जिससे आपको चीजें समझने में आगे बहुत आसानी होती है. ये बेसिकली हमने इग्नोर किया था, बट प्लीज आप मत कीजिए. फार्मेक और पैथोलॉजी को टाइम दीजिए, दूसरे रिसोर्सेज से ये चीजें याद करने की, समझने की. बट अगर आपको याद भी नहीं करना है तो बट एटलीस्ट समझने की कोशिश कीजिए कि हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स मॉडर्न के एस्पेक्ट से. फार्मेक तो आपको आना ही चाहिए, फार्मेक इज इंपॉर्टेंट, तो फार्मेक पे भी फोकस कीजिए. ये दो सब्जेक्ट्स जो है आपके मॉडर्न के जो सब्जेक्ट्स होते हैं फार्मेक और पैथोलॉजी, उसको इग्नोर मत कीजिए. एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से उसको रोज भी अगर आप, चलो ठीक है आई नो कॉलेज का बहुत ज्यादा स्टफ होता है एंड एक्स्ट्रा चीजें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, बट ट्राई टू टेक आउट एटलीस्ट हाफ एन आवर फॉर दिस, बिकॉज अगर आप ये कंसिस्टेंटली मेंटेन करेंगे तो आपको खुद ही इंटरेस्ट आएगा एंड टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा. सो ये दो सब्जेक्ट्स को प्लीज इग्नोर मत कीजिए. आई नो एग्जाम वेटेज से ज्यादा है नहीं, बट फॉर योर नॉलेज, डू इट फॉर योर नॉलेज, नॉट फॉर द पेपर्स. सो आई वुड सजेस्ट दैट. कमिंग टुवर्ड्स योर प्रैक्टिस, सो सी सेकेंड ईयर इज ऑल अबाउट योर क्लिनिकल स्किल डेवलपमेंट. अब आपका फर्स्ट ईयर जो था वो आपका स्मूथली चला गया, बिकॉज ज्यादा आपको चीजें सेटल होने में टाइम लग रहा था.
but second year is the time when where you need to gear up yourself. So go for practice. I would suggest practice के लिए जाइए. अगर आप कन्वीनियंट है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए जाइए, या आपको अगर एलोपैथी प्रैक्टिस पे अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो उसमें जाइए, बट जाइए कहीं ना कहीं जाइए, ज्वाइन क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स एज अ लर्नर, एज अ ऑब्जर्वर. वहां पे जाके चीजों को देखिए, समझिए. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको बाद में जाके काम आती है, बाद में जाके क्लिक होता है, हाँ ये मैंने कभी देखा था. सो आप को रिलेट कर सकते हैं. तो प्रैक्टिस पे जाइए. क्लिनिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए जाना ही होगा. आपके हॉस्पिटल में भी एक अच्छा एक्सपोजर होता होगा, तो वहाँ पे चीजें समझिए, पेशेंट से इंटरेक्शन कीजिए, बिकॉज दिस इज अ टाइम टू डेवलप ऑल दिस. अगर नहीं है तो आप कोई दूसरे जो क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं. आयुर्वेद के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या एलोपैथी के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आपको ज्यादा कंफर्टेबल है. बट डू ज्वाइन, टाइम निकालिए. आई नो टाइम मैनेजमेंट काफी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपका कॉलेज होता है, देन यू हैव कॉलेज के अलग अलग काम होते हैं, प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं. आई नो यू हैव असाइनमेंट्स, बट टाइम निकालिए. ट्राई टू डू टाइम मैनेजमेंट. एंड आई एम नॉट टेलिंग कि आप अगर प्रैक्टिस पे जा रहे हैं तो हाँ 6-6, 7-7, 3-3 घंटे दीजिए. अगर आप मिनिमम रोज 1 या 2 घंटे भी जाते हैं, मिनिमम, आई एम टॉकिंग ऑन द मिनिमम बेसिस, लेकिन अगर रोज जाते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है. अगर आपको ज्यादा ही हेडेक होता है तो सैटरडे संडे मत जाइए, गो ऑन द वीक डेज. तो आपके लिए बेसिकली क्या होगा, आपके पास सैटरडे संडे रहेगा दूसरी सारी चीजों को कोप अप करने के लिए, आपके लिए रिलैक्स करने के लिए, बिकॉज रिलैक्स मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. बट अगर 1-1 घंटा भी, अगर आप इनिशियली 1-1 घंटे से स्टार्ट कीजिए, बाद में आपकी जो टाइम लिमिट है वो बढ़ाइए, बट स्टार्ट कीजिए. Start is really a big thing, because you need that push now, and go for it please. I'm telling, don't miss it out, because clinical exposure is really important. बाद में जाके regret होता है, because we have wasted such a time and we don't know anything on the clinical basis. Okay, I'm telling this from my personal experience. Please don't miss your clinical practice. एंड येस, सेकेंड ईयर को प्लीज लाइटली मत लीजिए. बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले पढ़ के आप सेकेंड ईयर भी आराम से निकाल सकते हैं, बट दिस इज नॉट द थिंग. यू नीड टू बी रियली कंसिस्टेंट विथ योर सेकेंड ईयर. ठीक है, आप कॉलेज ज्यादा नहीं करते हैं, या आप ज्यादा मेंटेन पढ़ाई नहीं करते हैं, बट ऐसा एकदम बैक मत हो जाइए. अगर आप कुछ टाइम के लिए गैप लेते हैं आपकी पढ़ाई से, तो प्लीज स्टार्ट इट अगेन, बिकॉज सेकेंड ईयर इज नॉट दैट ईजी. आप पढ़ के भी सेकेंड ईयर में फेल हो सकते हैं, एंड दिस इज द रियली थिंग, बिकॉज अब जो है आपका पैटर्न जो है ऑफ चेकिंग वो भी चेंज हो चुका है. एंड बिकॉज दैट इज ऑनलाइन चेकिंग, यू नीड अ गुड कमांड ताकि आप अच्छे से पेपर राइटिंग भी कर सके. तो प्लीज सेकेंड ईयर को लाइटली मत लीजिए. कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए. आई नो ऊपर नीचे होती है चीजें, बट अगर आप पीछे रह भी जा रहे हैं तो उसको कोप अप करने की कोशिश कीजिए. एंड एंड इनिशियली टेक थिंग्स स्लोली, बिकॉज आई नो ऑल बहुत ज्यादा से बर्डन अप दिखते हैं चीजें, तो आराम आराम से कीजिए. थिंग्स विल गेट इन टू देयर प्लेस एट द राइट टाइम, सो डोंट वरी अबाउट इट. डोंट गेट हाइपर, ये भी करना है वो भी करना है. टाइम दीजिए, बट स्टार्ट. ठीक है, डोंट जस्ट वेट कि अब करूंगा तब करूंगा. डोंट वेट, जस्ट स्टार्ट. चीजें प्रॉपर्ली अपनी जगह पे सेटल हो जाती हैं. एंड अगर आपको सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट गाइडेंस के रिलेटेड वीडियो चाहिए, सो कमेंट सब्जेक्ट्स, आई रियली अपलोड द वन, जिसमें मैं बेसिकली आपको सारे जनरल ट्रिक्स और गाइडेंस बताऊंगी कि आप सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स बेसिकली पढ़े कैसा, जिसमें आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपकी क्लिनिकल नॉलेज भी इंप्रूव हो सकती है. सो यस, दैट वाज ऑल अबाउट इट. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस. एंड हमारा जो सेकेंड ईयर की द्रव्य गुण की जो सीरीज है वो इसी चैनल पे चल रही है, तो आप वो भी देख सकते हैं. एंड सून विल बी गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स, दैट इज क्रिया शरीर एंड रचना शरीर. And yes, that was all about it, and see you at the videos. Bye bye.